नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश में इससे पहले खबरों में आगे बढ़े पर आपको बता देते हैं, राजस्थान में जिस तरीके से लगातार कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अब मंडियों में सब्जियों की काफी ज्यादा घातक हो गई है। तो बता दें आपको कि लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में भारत में जो आंकड़े कोविड-19 के 3.5 लाख से भी ज्यादा यहां दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पर 3,000 से भी ज्यादा यहां पर मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि सरकार सक्रिय है, लगातार पूरी कोशिश की जाती है कोविड पर कंट्रोल पाने के लिए, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर देश में कंप्लीट लॉकडाउन की भी कई जगह से मांग भी उठती हुई नजर आ रही है। तो देश में लगातार कोविड का जो खतरा है वो बढ़ रहा है और वहीं पर 24 घंटे में भारत में आंकड़ा 3.5 लाख से भी ज्यादा यहां दर्ज किया गया है। तो वहीं पर 7वें दिन भी 3,000 से भी ज्यादा यहां पर मौतें दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि देश में कोविड मरीजों की संख्या है 1,99,19,715 हो गई है। तो वहीं ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो जाएगा और भारत ऐसा दूसरा देश होगा जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके होंगे। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3.38 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं पिछले दिनों से आए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज हो रही है। रविवार को देश में 3,69,000 से ज्यादा यहां केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पर 2,99,800 लोग ठीक भी हो गए हैं। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड तोड़ 4,02,014 लोग संक्रमित हो गए थे। यानी शुक्रवार को जो केस आए थे कोविड के वो 4 लाख से भी ज्यादा यहां पर सामने आए थे। तो वहीं पर रिकॉर्ड तोड़ 4 लाख जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, शनिवार को भी घटकर 3,92,000 केस हो गए थे। वहीं पर आज फिर से रविवार को जो कोरोना केस है थोड़े बहुत कम हो गए हैं। कोविड का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 1-2 दिनों से कुछ ग्राफ कम हुआ है, ग्राफ घटता हुआ नजर आया है, जहां पर कोविड के केस थोड़े बहुत कम आए हैं। ये एक राहत भरी खबर यहां सामने आई है। साथ ही साथ भारत दुनिया का तीसरा देश जहां सबसे ज्यादा मौतें हो गई हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मौतें वाले देशों में भारत मेक्सिको को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां अब तक 2,18,945 लोगों ने दम तोड़ा है और इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। तो वहीं पर यहां अमेरिका में 5.92 लाख और ब्राजील में 4.7 लाख मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर पहुंची मैक्सिको में अब 2.17 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन अब जो भारत है मौत के मामले में, मौत के आंकड़ों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो देश में कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो वही बीते 24 घंटे में कुल नए केस 3,69,000 दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पर 24 घंटे में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो भी 3,421 दर्ज किया गया है। तो वहीं पर ठीक होने वालों की संख्या है लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच गई है। तो वहीं पर जो अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1.99 करोड़, यानी कि 1,99,00,000 यानी 2 करोड़ के आसपास यह संख्या पहुंच गई है। और अब तक ठीक हो गई है 1,62,00,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं कोविड से। और वहीं और जो अब तक कुल मौतें हो गई हैं, पूरे 1 साल से के ज्यादा समय हो गया है कोविड को, और अब जो मौतें हुई हैं अब तक वो हो चुकी हैं 2,18,000 के आसपास। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। गौरव, जो कहर है कोविड का वो तो बढ़ ही रहा है, सरकार पूरी सक्रिय हो गई है, जनता भी अब कहीं ना कहीं जागरूक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार के जो प्रयास है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार को अभी और सख्त कदम उठाने होंगे कोविड कंट्रोल पाने के लिए। गौरव जी रिचा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम इसे भारत की दृष्टि से देखें या दिल्ली की दृष्टि से, दोनों में ही काफी मौतों का और संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी हो चुकी है कि अब राष्ट्रीय हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना जाना आवश्यक है। हमने देखा है कि कल ही राष्ट्रीय हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष बैठक भी की थी। एक तरफ चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे थे। उन्होंने कुछ सुझाव और समीक्षा भी दिए हैं और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए
MBBS के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैदान में उतारने की केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, लेकिन हालात को नियंत्रण करने के लिए कोई एक राष्ट्रीय नीति की योजना सरकार को जरूर बनानी चाहिए। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केस है वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी आप विचार कीजिए, हो सकता है कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आ जाए। क्या कोई उम्मीद है, क्या लॉकडाउन लग सकता है आगे? जी विजय, हालांकि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस बात को डिनाई कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिन हालातों पर हम देख रहे हैं, जिन हालातों की हम चर्चा कर रहे हैं, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को जवाब देना है। उससे पहले केंद्र को राष्ट्रीय नीति तैयार करनी है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पिताजी का निधन हो चुका है और कोरोना पॉजिटिव अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी है, वो दोनों पॉजिटिव आ चुके हैं। तो यह जो है कोरोना का संक्रमण उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पहुंच चुका है और लोगों के हाल बेहाल है, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत ज्यादा दुविधा में सब लोग हैं और कोई निर्णय कर पाने की स्थिति नहीं है। ऐसे में लोगों को सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन किया जाए और सख्ती दिखाई जाए, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। जी बिल्कुल गौरव, हालत अब बद से बदतर हो गए हैं और सरकार की भी पूरी कोशिश है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें हों, उनकी तरफ से लगातार कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई जगह नाइट कर्फ्यू भी है, कई जगह तो लॉकडाउन की जैसी जो हालात हैं वो भी बनते हुए नजर आए हैं। गौरव, साफ तौर पे जिस तरीके से जो हालात हैं वो तो खराब हैं ही। गौरव, जिस तरीके से आज से जो काम था वैक्सीनेशन का, वो इसकी शुरुआत होने वाली थी और सभी युवा वैक्सीन के लिए तैयार भी हुए हैं, क्या कुछ वहां पर हालात देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर गौरव? जी, दिल्ली के लोगों में काफी उत्साह है और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीनेशन का बदस्तूर जारी है, कुछ जगह समस्या आई है, लेकिन अभी वहां पर एहतियातन कुछ वैक्सीनेशन को पहुंचाया भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो 77 केंद्र बनाए गए हैं युवाओं के लिए खासकर, और उनके लिए वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। और दिल्ली में अब स्थिति को हम देखते हैं तो संक्रमण का दर है जो घट चुका है। पहले जो 36 के करीब था वो 28 के करीब आ चुका है। तो दिल्ली में मौत की संख्या बढ़ी है, लेकिन संक्रमण का स्तर घटा है, केसेस भी कम हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर हालात को हम नियंत्रित नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन यहाँ लेवल जो है हॉस्पिटल के वो बराबर कम हो रहे हैं। और आज जो है स्थिति ज्यादा चिंता के लिए इसलिए भी क्योंकि काफी हॉस्पिटल से ये बात कही है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि ऑक्सीजन की कमी से कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय दिल्ली में बन गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। जी ऋचा, बिल्कुल परेशानी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान भी हैं। हालांकि थोड़ी बहुत राहत भरी खबर ये भी आ गई है कि जो कोरोना वाले केस आ रहे थे और 5 दिनों से, अब वो केस थोड़े बहुत कम हो गए हैं, जहां पर जो आंकड़ा है 20,000 से ज़्यादा बैठ गया है 24 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोविड का जो केस है वो बढ़ रहा है और 24 घंटे में जो मामले हैं 20,000 से ज़्यादा यहाँ दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पर 407 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। हालांकि ये जो आंकड़ा आया है संक्रमितों का थोड़ा बहुत कम आया है, क्योंकि जिस तरीके से 25 अप्रैल से जो आंकड़े बराबर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा थे, कभी 25,000 तो कभी 27,000, उनके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा आज थोड़ा कम आया है। ये खबर एक राहत भरी खबर ये सामने आई। तो ग्राफ अभी धीरे धीरे गिर रहा है कोविड-19 का।